ओम शांति। आत्मिक स्थिति में स्थित सभी जिज्ञासु आत्माओं का, अध्यात्म प्रेमियों का आज के इस सत्र में स्वागत है। थोड़े समय के लिए आप सब सोचिए, क्या हो अगर आपके जीवन का कोई फाइनल पेपर होने वाला हो जिस पर आपके कैरियर का बहुत कुछ निर्भर करता, और आपने जब उस कॉलेज में एडमिशन लिया हो तो एडमिशन के पहले दिन ही ये बता दिया गया हो कि फाइनल पेपर में जो फाइनल क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, और उस फाइनल क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। ये सब आपको एडमिशन के पहले दिन ही बता दिया जाए। उसके बाद कहा जाए कि साल भर अब आप अभ्यास करो, और उसके बाद आपका उसी प्रश्न पत्र का फाइनल पेपर लिया जाए। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, आप सब बताओ। रिजल्ट तो पास होना चाहिए था, 100% होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पेपर पहले से ही लीक है। आपको प्रश्न भी बता दिया गया है, उत्तर पहले से ही बता दिया गया है, और आपको साल भर का समय भी दिया गया है, और अब पेपर आया है। तो अगर इतना सहज हो जाए तब तो रिजल्ट 100% होना चाहिए। लेकिन जब पेपर होता है तो अधिकांश लोग फेल हो जाते हैं, बहुत से लोग लटक जाते हैं, पास नहीं कर पाते। आश्चर्य की बात यही है। तो आज हम सब परम पिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा 16 मई 1973 के दिन चलाई गई अव्यक्त मुरली का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अंतिम पुरुषार्थ और फाइनल पेपर की तैयारी। हम सब आत्माएं जब से अध्यात्म मार्ग में पैर रखते हैं, एडमिशन लेते हैं, तभी से इस ज्ञान में यह बता दिया जाता है कि आपका अंतिम पुरुषार्थ क्या होगा, और अंत में पेपर क्या आएगा, उसमें कौन कौन से प्रश्न होंगे, और आपको उसे अपनी किस स्थिति के द्वारा हल करना है। ये सारी बातें बाबा हम सबको ज्ञान में बीच बीच में बताते रहते हैं। बाबा ने कहा अंतिम पेपर सेकंड का होगा, उसे आपको 1 सेकंड में पास करना है। रिजल्ट तो नहीं, लेकिन पेपर आउट। कैसे पास करोगे? अशरीरी स्थिति के अभ्यास के द्वारा। सेकंड में शरीर लो, सेकंड में शरीर छोड़ो, इस अभ्यास के द्वारा। अंतिम पेपर नष्टो मोहा का होगा। कैसे पास करोगे? संसार से वैराग्य लेकर के और एक परमात्मा में लीन होकर के जो ये अवस्था होगी वो पास करेगा। अंतिम पेपर आपकी शक्तिशाली स्मृति स्वरूप का होगा कि आपकी स्मृति कितनी शक्तिशाली बनी है। तो सारे पेपर के प्रश्न आउट हैं और उनकी विधियां भी आउट हैं, और हम सबको समय भी मिला है कि बीच के जो पुरुषार्थ का समय है, ये समय भी मिला है कि आप प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना लो, ताकि जब फाइनल पेपर आए, वो अंतिम घड़ियां आए, तो आप उसमें पास विद ऑनर हो सको। लेकिन ये बात पक्का है,
पास बिदानर सब नहीं होते। 108, 8, 16,108 इतनी ही आत्माओं का गायन। अधिकांश बाकी जितनी करोड़ों आत्माएं हैं सब इस पेपर में फेल हो जाते हैं, अटक जाते हैं। इतना सब कुछ आउट होने के बाद यह जीवन जो हम सबको आध्यात्मिक जीवन मिला है, इस विशाल पाठशाला में सबसे बड़ी परीक्षा है। ये जीवन समझो एक पाठशाला है और जीवन इम्तिहान है। इम्तिहान तो हम सब रोज रोज दे रहे हैं, स्थितियों का, परिस्थितियों का, लेकिन रिजल्ट तो अंत में निकलता है। मासिक एग्जाम होते हैं, तिमाही होते हैं, छमाही होते हैं, लेकिन अन्य सबका असर उतना नहीं पड़ता जितना असर फाइनल एग्जाम का होता है। तो आइए अब हम सब इस मुरली को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अध्यात्म मार्ग में चलना बड़ा मुश्किल है, जीवन के सही रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। लेकिन हम सब भी इस अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं और कुल मिला के ये अनुभव हुआ कि अगर गाइड आपका श्रेष्ठ है, अगर आपका गाइड अनुभवी है, तो रास्ता कितना भी मुश्किल हो सरल हो जाता है। बाबा कहता है अध्यात्म मौजों का समय, अतीन्द्रिय सुख का समय है, और हम सब अध्यात्म के सिद्धांतों को जितनी अच्छी तरीके से जीवन में लागू कर सके हैं, उतने अच्छे तरीके से ये स्पष्ट फील हो रहा है कि कितना कितना जो है सुखद रास्ता है ये। अध्यात्म को संसार के लोगों ने मुश्किल बताया। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने अध्यात्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण किया, विशेषकर सन्यासी, साधु, संत, उनमें से अधिकतर लोगों ने उसको यथार्थ रूप से धारण नहीं किया, मोटे रूप में समझा। त्याग कर दो तो उन्होंने स्थूल त्याग करना शुरू किया, मन से भूलना नहीं। छोड़ दो तो स्थूल रूप से छोड़ना शुरू किया। हर एक चीज को सतही रूप से स्वीकार किया स्थूल रूप में, और संसार ने देखा कि ये तो आध्यात्मिक बने, सब छोड़ दिया, ये तो ऐसे बने, ये हो गया, तो संसार डर गया, अध्यात्म मार्ग पे मेरे को नहीं जाना है, हम सब छोड़ नहीं सकते। और जब ये देखा गया कि जिन सन्यासियों ने, जिन संतों ने, जिन महात्माओं ने इन सब चीजों को ऊपरी तौर पे धारण किया, उनका जीवन बड़ा शुष्क हो गया, नीरस हो गया, उनके जीवन में सौम्यता, सुख गायब रहा। तो लोगों ने कहा अध्यात्म का रास्ता बड़ा कठिन है, इस पर चलने पर खुशियां खत्म हो जाती हैं, मुस्कान नहीं रह जाती है, और व्यक्ति एक गंभीरता के सागर में डूबा रहता है, ज्यादातर तो क्रोधी हो जाता है। ऐसे ऐसे लोगों ने समझा उन लोगों के व्यवहार के माध्यम से, और इसलिए वे लोग आध्यात्मिक नहीं बनना चाहिए। लेकिन आज हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर आपका गाइड सुंदर है, श्रेष्ठ है, यथार्थ चीज को समझाने वाला है, जैसे कि बाबा हम सबको समझा रहे हैं, और अगर आपने अध्यात्म को गहराई में जाकर धारण किया है, उसके सिद्धांतों को महीनता से समझा है और जीवन में वैसे ही उतारा है जैसे उसने कहा है, तो फिर आपका जीवन स्वर्गिक सुख से
कम नहीं होगा। आपके जीवन में जो सुख होंगे, खुशियां होंगी, वो आप अनुभव कर सकेंगे, संसार भी वाइब्रेट होगा उससे। इसी को बाबा ने अतीन्द्रिय सुख कहा है। तो अध्यात्म बड़ी ते बड़ी परीक्षा है और मुश्किल डगर है। ये किसने कहा? जो लोग कमजोर थे। अगर किसी को सीधे रास्ते पे भी चलने कर दो, फ्लैट चलने कर दो, फ्लैट रास्ता है और उसको खून की कमी है, गर्मी है, कमजोर है, तो वो उस पे भी 10-15 कदम चलेगा, फिर हाँफने लगेगा, कहेगा मैं तो पैदल नहीं चल सकता, पालकी लाओ मेरे लिए, गाड़ी लाओ मेरे लिए, हम थक गए। रास्ता तो ठीक है, लेकिन वो क्यों थका? क्यों थका? क्योंकि वो खुद कमजोर था। तो एक तो वे लोग थक जाते हैं अध्यात्म मार्ग में जो कमजोर होते हैं, और दूसरे वे लोग थकते हैं जो आराम पसंद या विश्राम पसंद होते हैं। आराम पसंद का मतलब यह नहीं है कि अब शरीर से आराम ही ना करें। शरीर से आराम करना आवश्यक है। वो आराम जो हमें आराम करने के पश्चात स्फूर्ति दे, हमें रिफ्रेश करे, तरोताजा करे, हमें पुनः एक नया शुरुआत करने के लिए जोश दे, वो आराम पॉजिटिव है। उसके लिए बाबा मना नहीं कर रहे। आराम पसंद का मतलब हुआ टॉक्सिक कंफर्ट सीकिंग। विषाक्त हो जाए जब आपका आराम, आपके अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, आपको पता है, लेकिन उन कमियों को, उन कमजोरियों को, उन बुराइयों को खत्म करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने ऊपर। आपको उसके लिए कंटिन्यू अपने अंदर संघर्ष करना पड़ेगा। बार बार आपको अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा। और आप क्या कर रहे हैं? आप सोचते हो कौन इतना अटेंशन रखे, कौन इतना जद्दोजहद करे, सब में तो हैं ये सब बुराइयां छोटी छोटी, हम में भी हैं। तो इस अवस्था को क्या कहा जाएगा? आराम पसंद। आप जान रहे हो, ज्ञान समझ रहे हो, एवरीथिंग समझ रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसको दूर करने की मेहनत नहीं करना चाह रहे, तो इसको कहा जाएगा आराम पसंद। और ऐसा जो कंफर्ट जोन की सीकिंग होती है, खोज होती है, वो विषाक्त होता है। इसमें फिर सड़न पैदा होती है। एक है कि आपने आराम किया, शरीर आपका थक गया था, पुरुषार्थ करते करते, सेवा करते करते हम सब रोज शाम तक थक जाते हैं, आराम करते हैं, सुबह सुबह शरीर फिर तरोताजा नई शुरुआत के लिए, वो आराम ठीक है, वो पॉजिटिव कंफर्ट है। एक है कि काम चोरी की वजह से कौन मेहनत करे, उसके वजह से, जैसे कि अपनी बुराइयों से कौन संघर्ष करे, ठीक ऐसे ही सुबह जल्दी उठ गए तो काम में ना लग जाना पड़े, इसके वजह से आप पड़े रह जाना, तरोताजगी नहीं महसूस हो रही है, बल्कि पड़े पड़े और आलस्य में पड़े हुए हैं, तो उसको कहा जाएगा आपका आराम विषाक्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने कमी कमजोरियों, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं, उनको खत्म करने से बचते हैं उस पुरुषार्थ से, तो ये बातें तो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये हमारे आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक डगर को कठिन बना देती। और तब हम चिल्लाते हैं कि अध्यात्म का रास्ता बड़ा कठिन है, इस पर चलना आसान नहीं है। अरे भगवान, अगर ये रास्ता कठिन होता, इसमें सुख ना होता, तो भगवान आपको इस पे चलाता क्यों? वो इसीलिए चला रहा है कि मेन सुख तो इधर है, कहां उधर जा रहे हो थोड़े में, इधर चल के तो देखो, वो चला रहा है। लेकिन आप पूर्ण रीति से उस पर समर्पित नहीं होते और अपनी अपनी जो है आराम पसंद हो जाते हैं, टॉक्सिसिटी अपनी छोड़ते नहीं हैं, तो आपको लगता है कि बाबा हमारा वही जो रास्ता था ना वो ठीक था, इधर वाला आपका जो बताया हुआ रास्ता है वो बहुत कठिन है। कभी कभी खच्चर घस 2 कदम संसार की ओर चलना चाहते हो, 2 कदम
अध्यात्म की ओर चलना चाहते हो, तब भी आपको यह कठिन लगता है। इसलिए अगर बाबा कहते हैं कि हम सबको श्रेष्ठ बनना है तो अध्यात्म की गहराई में जाना होगा। और फिर ये जो डगर मुश्किल है ना, सरल हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो उस्ताद है वो बहुत ही समझदार है। वो इतना सुंदर सुंदर तरीके बताता है, युक्तियां बताता है कि कठिन डगर को भी हम कैसे सहजता से पार कर सकते। इसलिए उस्ताद पे भरोसा रखो और आंख मूंद कर उस पर चलो। शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए 2 शब्दों को व्यवहार में लाना आवश्यक है। आज के इस अव्यक्त मुरली में बाप दादा हम सबको बता रहे हैं कि आपकी स्थिति शक्तिशाली हो, इसके लिए 2 शब्द जीवन में लाएं। पहला कनेक्शन और दूसरा करेक्शन। आपका कनेक्शन, बुद्धि की लगन परमात्मा से कितना स्टैब्लिश है। परमात्मा मान लिया जाए सर्वर है इंटरनेट का और आप मोबाइल, तो आपका जो मोबाइल का कनेक्शन है उस सर्वर से कितना स्टैब्लिश है। उसमें कहीं अंदर जो माया की, जो संसार का शोर तो नहीं है। अगर मौसम खराब होता है, संसार का शोर होता है, तो हमारे मोबाइल का भी कनेक्शन क्या होता है, टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और फिर अगर आप उस मोबाइल से, उस इंटरनेट से, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से काम करना चाहो तो होता है, काम बहुत देर में होता है, हैंग होता है, रुक रुक के चलता है। ठीक इसी प्रकार से हमें देखना है कि हमारे मन में कोई शोर तो नहीं है। शोर माना मन चारों तरफ दौड़ तो नहीं रहा है संसार में। मन दौड़ रहा है तो उससे कनेक्शन नहीं होगा, स्टैब्लिश्ड नहीं होगा। आंतरिक संघर्ष में तो हमारी बुद्धि नहीं जा रही है। अगर आपके बोल में कुछ और होगा, कर्मों में कुछ और होगा, वाणी में, मनसा में कुछ और होगा, तो आप तो जानते हो ना, भले दुनिया ना जान सके कि आप और बोल रहे हो, लेकिन आप खुद तो जानते हो ना कि मेरे व्यवहार अलग अलग हैं। तब आपके अंदर फ्रिक्शन होता रहेगा, द्वंद्व चलता रहेगा मन, वचन और कर्म में। अब अगर आपका मन थोड़ा सा इधर बिजी है तो उधर का सर्वर, आपका कनेक्शन वीक पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं मन, वचन, कर्म में एक रूपता लाओ और अपने सर्वर को मजबूत करो। दूसरा, जितने भी मानसिक शोर हैं, हल्ला गुल्ला है जो दुनिया बनाए हो, संसार कौन में, संसार एक बाप रहे, हमारा मन लीन रहे एक बाप में। लब करना है पूरे संसार से, लेकिन लीन रहे हमारा मन परमात्मा में। तब कहेंगे कि हमारा सर्वर स्टैब्लिश्ड है। आप देखिए, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर हैं, ये तीनों लोग हमेशा नेत्र बंद किए हुए एक परमात्मा में लीन रहते हैं। लेकिन अगर इस संसार को कोई दैत्य, कोई असुर थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाना चाहता है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? तिलमिलाता कौन है? त्रिदेव तिलमिला दिखते हैं। इतना प्यार है उन त्रिदेवों को इस संसार से। इसका मतलब लीन है भले परमात्मा में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संसार से प्रेम नहीं है। प्रेम है, लेकिन इतना नहीं है कि वो भगवान को भूल जाएं। लीन है। और जब बात आती है संसार के प्रति कर्तव्य निभाने की, तो तरह तरह युक्तियां रच करके वे संसार को दैत्यों के प्रभाव से मुक्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो दुनिया है, हमारे जो संसार में जो लोग हैं, उनको हमें वाणी से प्रेम देना है, कर्मों से प्रेम देना है, व्यवहार से प्रेम देना है। लेकिन जब मन की बात आए, स्थिति की बात आए, तो वहां पे एक परमात्मा बैठे हैं, उसमें हमें लीन रहना है। ये अवस्था अगर रहेगी तो अंदर मन में शोर नहीं होगा। संसार में जैसे कहो कि आपको तो नष्टो मोहा बन करके केवल परमात्मा में कनेक्शन लगाना है। संसार के लोग डर जाते हैं,
कि अब तो हमें संसार, और हमारे उस्ताद ने कितना अच्छा समझाया कि छोड़ना नहीं है संसार को। वाणी से, कर्म से आपको संसार का प्रेम करना है, संसार को। लेकिन जो मनसा अवस्था है, आपकी स्थिति है, वो उसमें एक परमात्मा को बिठा के रखो। संसार परिधि पे हो और केंद्र में आपके बाप, उसमें लीन रहना है। ये हमारा उस्ताद हम सबको सिखाता है। तब कहेंगे कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है। तो हम बीच बीच में अपने कनेक्शन को चेक करते रहें। किसी आत्मा की वजह से मेरे अंदर मन की शांति भंग तो नहीं हो रही है, अंदर का कनेक्शन नॉन इस्टेब्लिश तो नहीं हो रहा है, शोर तो नहीं अंदर पैदा हो रहा है, या मेरे ही आचरण के कारण, मैंने जो 3 जगह पे 3 प्रकार का आचरण किया, मनसा वाचा कर्मणा अलग अलग हो गया, उसके वजह से कहीं तो मेरे अंदर फ्रिक्शन नहीं चालू हो गया। ये सारे फ्रिक्शन, ये सारे संघर्ष हमारे परमात्मा से कनेक्शन को वीक करने के जो है वायरस हैं। इन पर हम सबको अटेंशन रखना है और एक बाप से कनेक्शन रखना है। संसार में रहना है, संसार की रक्षा करना, संसार की सेवा करना, लेकिन संसार से लगाव नहीं रखना है। इसी को कहा गया नष्टो मोहा। संसार कहीं हमारे यहां तो नहीं है, बस यहां पे केवल बाबा, ये बाबा चाह रहे हैं। और ये कब चीज है, यहां पे बाबा और जहां में संसार, ये दोनों का संतुलन करना आसान नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा चीज है, एक को पकड़ लिया जाए, इधर छोड़ दो संसार पर, बाप को पकड़ लो। सन्यासियों ने ये किया, संसार वालों ने क्या किया, भगवान को छोड़ दो, संसार को पकड़ लो, उन्होंने ये किया। एक को पकड़ना बड़ा आसान है, लेकिन अभी अभी उदाहरण दिया गया ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये तीनों देवताएं ऐसे हैं जो ना तो किसी को छोड़े हैं, ना किसी को पकड़े हैं, ये बीच में है तराजू के। भगवान की याद में रहते सदा, और संसार से प्रेम इतना कि जो इनका दायित्व है, जिसकी स्थापना का दायित्व है वो स्थापना में लगा है, जिसकी पालना के दायित्व है वो पालना में लगा है, और जिसका संहार का दायित्व है वो संहार में लगा है। दायित्व से कोई समझौता नहीं है। तो ऐसे हमें अपने हर कार्य को करना है। तो इसमें एक आया कनेक्शन और दूसरा है करेक्शन। हमें अपने कर्मों में, व्यवहार में बीच बीच में करेक्शन करते रहना है। कोई ऐसा घिसा पिटा नियम नहीं बना लेना है जीवन में कि अब हम ऐसे ही बोलेंगे, अब हम ऐसे ही करेंगे। एक रेडीमेड उत्तर होता है कि पहले से ही हमने बना लिया है, ये उत्तर देंगे, जब ऐसी बात आएगी तो ऐसे कर्म करेंगे, जब मेरे को मुरली सुनाने बोला जाएगा तो मैं ऐसे बैठूंगा और यहां से शुरुआत करूंगा। ये सारी जो बातें हैं ना, इनको कहा जाता है रेडीमेड उत्तर। तो ऐसे कोई बना बनाया उत्तर, बना बनाया कर्म आपका ना हो। आपके कर्म निरंतर ऑडिट हो सकता है जो आज आपने सोचा, जो आपने 8 साल 10 साल की उम्र में जो आपने कर्म करने का तरीका सोचा था, हो सकता है उस समय वो वैलिड रहा हो, वो आपके लिए ठीक था। अब उम्र बढ़ी, समय बदला, तो अब आपके कर्म का, व्यवहार का तरीका भी बदल जाना चाहिए। तो ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने कर्मों पर निरंतर ऑडिट करते रहेंगे, कर्मों का निरंतर ऑडिट करते रहेंगे, बोल का, कर्म का, स्वभाव का, संस्कार का, व्यवहार का निरंतर ऑडिट करना जरूरी है। निरंतर ऑडिट नहीं करते, क्या पकड़ लिए हैं लोग, ये शास्त्र में लिखा है, अब वो रेडीमेड जो लिखा है उस पे चल रहे हैं। ये रेडीमेड ये लिखा है मुरली में, किस कंडीशन में वो मुरली में बाबा ने बोला, वहां कंडीशन अलग, यहां कंडीशन अलग। लेकिन अब जब ऐसे मोटे मोटे तौर पे अगर जब आप जीवन में धारण करेंगे तो ये अध्यात्म मार्ग की डगर क्या हो जाएगी, फिर सहज नहीं रह जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बाबा हम सबको डायरेक्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं है। जहां व्यापक संदर्भ है वहां परमात्मा पे समर्पित होना है, जहां सीमित संदर्भ है वहां पर बाबा ने जो आउटलाइन दिया है, उन आउटलाइन के आधार पर अपनी बुद्धि लगाकर
अपने संकल्पों को, कर्मों को ऑडिट करते हुए अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये अध्यात्म का रास्ता, हमारा जीवन सहज हो जाएगा। इन दोनों शब्दों को व्यवहार में अगर हम लाते हैं तो हमारी स्थिति मास्टर सर्वशक्तिमान की हो जाती है और हमारी स्मृति भी बहुत शक्तिशाली हो जाती है। हम नष्टो मोहा भी बन जाते हैं और स्मृति स्वरूप भी बन जाते हैं। आज की इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने 3 चाबियां दिया है, 3 जादुई शब्द दिए हैं पास होने के। बाबा ने कहा है पास जो हो गया उसे भूलना है, पास रहना है और पास होना है। पास शब्द के 3 अर्थ दिए, यानी जो पास्ट में हो गया, कुछ गलतियां हो गई, कुछ ऊपर नीचे हुआ एक आपस में एक दूसरे से, तो उसको भूलना है। पास्ट इज पास्ट। उसमें बेवजह बार बार उन चीजों को याद करके, उन नेगेटिविटी चीजों को याद करके अपने दिमाग को बेवजह जो है कचड़े में नहीं डालना है। ये बेवजह अपने दिमाग को खराब नहीं करना है, विषाक्त नहीं करना है। जो पास्ट हो गया उसे भूल जाओ, बाबा ऐसे कहते हैं। और पास रहो। किसके पास रहो? मन से सदैव एक बाप के साथ, एक परमात्मा के पास रहो। बाबा कहते हैं कि बाप आपको निमंत्रण दे रहे हैं। अगर आपको कोई बहुत ही बड़ा आदमी, शक्तिशाली आदमी निमंत्रण दे तो आप क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे उसके निमंत्रण को? नहीं स्वीकार करेंगे। स्वीकार करेंगे, हंसी खुशी से स्वीकार करेंगे। गर्व होगा कि उन्होंने मेरे को कार्ड भेजा है। तो स्वयं जो जग के मालिक हैं वे आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि बच्चे इधर उधर कहीं न जाओ, मेरे पास रहो, मेरे असिस्टेंट बन के रहो, मेरे साथ रहो, आपकी मुझे जरूरत है। ये निमंत्रण है, मेरा मिला वतन से स्नेह निमंत्रण। चलो मनाने प्रभु मिलन। तो बाबा निमंत्रण देते हैं कि आप मुझसे सदा मिलन मनाते रहो, सदा मेरे साथ साथ रहो। अब हमें उस निमंत्रण को स्वीकार करना है। स्वीकार करने में देरी कौन है? ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है। इतना देर क्यों लग रही है? वो कौन कौन सी मोह की रस्सियां हैं, कौन कौन से संसार आकर्षण हैं जो हमें उस प्रभु निमंत्रण को स्वीकार करने में देरी करा रहे हैं? वे रस्सियां कौन सी हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं? ऐसे अपने आप से प्रश्न पूछना है। तो एक तो पास रहना है और दूसरा पास करना है। बाबा हमारा गाइड बनकर आया है, हमें दिखाना है कि हमारा गाइड कितना शक्तिशाली है। जीवन की कोई भी परीक्षा आए, कोई भी कितनी भी मुश्किल घड़ी आए, उसे हमें उसके डायरेक्शन के प्रमाण और अपनी बौद्धिक क्षमता से हर हाल में पास करना है। संसार के सामने ये प्रत्यक्ष करना है कि हमारा गाइड स्वयं परमात्मा है। बाबा एक और बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आप केवल अपने मन से मेरे पास रहो, बाकी निमंत्रण देने वाली की जिम्मेदारी है आपको संभालना। आपकी क्या जरूरत है, क्या क्या होगा, आप क्या क्या होगा, वो सारी जिम्मेदारी जिसने निमंत्रण दिया है। अगर कोई हमें कार्ड देता है तो हम ये थोड़े सोचते हैं कि 1500 लोगों का कार्ड है, हम भी जाएंगे, इतने लोग जाएंगे, वो खाना कैसे खिलाएगा, वो बिठाएगा कहाँ, वो क्या कैसे सेवा कैसे करेगा? नहीं, हम सब ये मानते हैं कि जब उन्होंने कार्ड दिया है तो संभालने की जिम्मेदारी उनकी है, हमारा काम है पहुंचना। तो जब बाबा ने निमंत्रण दिया है हम सबको, तो हमें मन से उसके समीप रहना है, संभालने का काम उसका है। इसकी चिंता हमें नहीं करनी है। ये संपूर्ण कल्प में ये पहली बार ये बात आती है कि जब स्वयं भगवान आत्माओं को निमंत्रण देते हैं। ये आप बहुत भाग्यशाली हैं कि उनका कार्ड हम सब आत्माओं को मिला हुआ है। आपको केवल अपने मन को केवल उनके पास ले जाना है। आज की इस मुरली में ये बताया गया है कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा के लिए माया सिर्फ कागज का शेर है। जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, ये जो दुनिया के जो लोग हैं कहते हैं माया बड़ी ठगनी है, माया महा अगम्य जानी, तरह तरह की जो है माया के बखान किए हैं।
ये दुनिया के लोगों के लिए है, लेकिन जिसका उस्ताद इतना श्रेष्ठ हो, अच्छा दांव पेच सिखा रहा हो, उसके लिए माया एक पेपर का टाइगर है और कुछ नहीं, एक खिलौना है। जैसे कालिया नाग कृष्ण के लिए क्या था? एक खेल बन गया। अघासुर बकासुर उनके लिए क्या बन गए? एक खेल बन गए। तो जिसके साथ परमात्मा है, जिसकी स्मृति शक्तिशाली है, जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर पहुंच चुका है, उसके लिए जो बुराइयां हैं, ये जो कमी कमजोरियां हैं, ये कमी कमजोरियां नहीं बल्कि एक खेल एहसास होंगी। और ये खेल अगर ना हो तो उसका जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसी बातें आना जरूरी है। कागज के शेर में जान नहीं होती, तो ज्ञानी जो लोग होते हैं वो इससे डरते नहीं हैं कि माया तो कागज का शेर है, उसमें जान नहीं। अपने आप से पूछें, कमजोरियां किस स्टेज पर हैं आप? छोड़ दिए हो उसी जो है आराम पसंदगी में कि ये तो सब में है, मेरे में भी है। आराम पसंद बन के, विश्राम पसंद बन के छोड़ दिए हो। अगर छोड़े होंगे तो जीवन का पथ कठिन होगा। या फिर उनको मूर्छित करके छोड़ दिए हो। जो मूर्छित होता है, कुछ दिन के लिए मूर्छित हुआ, उसके बाद फिर जग जाती हैं वो कमजोरियां। या फिर मर गई हैं आपकी कमजोरियां, बिल्कुल खत्म कर दिए हो, या भस्म कर दिए हो। भस्म करने के बाद मर भी गई और नाम निशान भी क्या हो गया? खत्म हो गया। वो कमजोरियां यज्ञ की ज्वाला बन गई। यहां भस्म करने का मतलब ये हुआ कि आपने उन कमजोरियों को पॉजिटिव में परिवर्तित कर दिया है, निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दिया है, क्रोध को शक्ति में बदल दिया है, काम को आपने प्रेम में बदल दिया है, लोभ को आपने संतुष्टता और लाभ में बदल दिया है, अहंकार को स्वमान में बदल दिया है, आपने स्वाभिमान में बदल दिया है, आत्मगौरव में बदल दिया है। इस प्रकार से अगर आपने उनके स्वरूप को बदल दिया है, जैसे कोई चीज जब जलती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है, अगर आपने जो निगेटिविटी जितनी भी थी आपने पॉजिटिविटी में बदल दिया है, तो उसको कहेंगे कि आपने अपनी कमजोरियों को समाप्त कर दिया है, भस्म कर दिया है। नल नील को श्राप था। श्राप एक कमजोरी होती है कि आप जो कुछ डालोगे वो डूबेगा नहीं। उन्होंने उस श्राप को वरदान में बदल दिया और रामचंद्र के लिए पुल बना दिया, पत्थर डालें डूबे ना। तो कमजोरी क्या बन गई? पॉजिटिव में आ गई। तो ऐसे अर्जुन को श्राप मिला, जा तू 1 साल के लिए नपुंसक हो जा। मिला तो श्राप था, लेकिन अर्जुन को वो श्राप वरदान के रूप में बदल दिया कि अब जब नपुंसक होंगे तो 1 साल अज्ञातवास है, हमें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। पहचान छुपानी ही थी, तो 1 साल के लिए हम तो अब बिल्कुल अच्छे हो गए, अब तो हमें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। वो वरदान बन गया, अभिशाप वरदान बन गया। तो जैसे महान महान लोगों ने अपनी कमजोरियों को ही शक्ति बनाया है, ठीक इसी प्रकार से ये जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, इनको हमें पॉजिटिव वे में रूपांतरित कर देना है। इस पॉजिटिव वे में रूपांतरित करना अर्थात भस्म करना, और उनको केवल दबा के छोड़ देना अर्थात मूर्छित करना। तो अगर ऐसे मूर्छित करोगे तो इसमें बाबा कहते कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुराइयों को भस्म करते करते, मूर्छित करते करते स्वयं मूर्छित हो जाते हो। ऐसा तो नहीं है। हा? बहुत से ऐसे भी होते हैं कि स्वयं मूर्छित हो जाते हैं। तो यहां बाबा कहते हैं आप मूर्छित ना हो, इसके लिए परमात्मा की याद रूपी संजीवनी बूटी सदैव अपने पास रखो। बाप के श्रेष्ठ निमंत्रण को स्वीकार करो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुरजीत रहें और सदा साथ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।